अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। ये आज जो मैं आप लोगों के साथ रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ, ये तकरीबन कह लें कि 3 साढ़े 3 का टाइम है और खाने का टाइम है। नाश्ता आजकल बच्चे घर में हैं, सुबह खुद ही मैं तो जॉब पे चली जाती हूँ, पीछे से खुद ही आज वैसे इन्हें किंदा ने नाश्ता करवाया था, बता रहे थे, मैंने आके पूछा तो असद बता रहा था कि आपी ने ना हमें स्पीगल आए यानी फ्राई अंडे बना दिए थे, साथ हमने ब्रेड ली है। तो फिर चूँकि इन्होंने सिर्फ सुबह वही खाया हुआ होता है, तो इसलिए फिर मैं 3:30 बजे तक तकरीबन खाना बनाने की तैयारी शुरू कर लेती हूँ और फिर शाम का खाना हमारे घर में जब भी बन जाए यानी 5 साढ़े 5 जब भी रेडी हो जाए तो फिर खा लेते हैं। तो यही आजकल हमारे टाइम 2 टाइम हमारे घर में 2 टाइम खाना खाया जा रहा है। अच्छा, पकाने में आज ना मुझे बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही थी, तो मेरी 2 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, तो वो ज़िक्र कर रही थी कि वो अपनी भाभी की तरफ गई हुई थी। उसकी भाभी जर्मन है ना, तो उसने ना आलू गाजरें बनाई हुई थी, तो मैं कहा हैं, तो ऐसे मेरे दिमाग में आया कि चलो मैंने उसी दिन उसे कहा था, मैं इंशाल्लाह मैं भी आने वाले दिनों में ना ये मिक्स सब्जियां बनाऊंगी। सर्दियां ख़त्म हो रही, सर्दियां क्या बल्कि अब तो ये साल भी ख़त्म होने वाला है। आज 29 सुबह इंशाल्लाह हो जानी है और फिर 1-2 दिन रह गए हैं, साल भी ख़त्म है। तो पूरी सर्दियों में मैंने अभी तक ये ना मिक्स वेजिटेबल नहीं बनाई हैं। इधर जो सब्जियां अवेलेबल होती हैं ज़ाहिर है वही हम लोग यूज़ करते हैं। मूंगरे वगैरह इधर नहीं मिलते, मेथी भी फ्रेश नहीं मिलती है। अब तो खैर जो एशियन स्टोर है ना, मैंने 2 माह पहले उधर देखी थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि बंदा लेने वाली नहीं थी। तो लेकिन मैं क्या करती होती हूँ कि खुश्क मेथी को भिगो के रख देती हूँ, कसूरी मेथी जो होती है तो वो फिर वैसे ही काम दे देती है, इंसान गुज़ारा अपना कर लेता है। तो इन शॉर्ट ये कि मैं ना मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ और बच्चों के लिए बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि उनके लिए पुलाव बनाती हूँ। और ये जो पीछे छोटी देगची आप लोगों को नज़र आ रही है ना, इसमें मैंने यखनी बना के रखी हुई है। और सम्मी इन दिनों ना छुट्टियों में कह रहा था मामा जी कि मुझे आप ना कुकिंग सिखाएं। अच्छा, इसका ना इंटरेस्ट डेवलप हुआ हुआ है 1-2 दिन पहले। ये पिछली वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, इसने मेरे से रोटी बनाना भी सीखी है और 1-2 दिन पहले ये मेरे से जिक्र कर रहा था क्योंकि पुलाव इसका बहुत फेवरेट है, तो पूछ रहा था कि वो कैसे बनाते हैं। तो आज समी मेरे से पुलाव बनाना भी सीख रहा है। तो प्याज इसने ब्राउन कर लिए हैं, अब इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च डालनी। मैं ना बहुत आसान से तरीके से इसे सिखा रही हूँ। मेरी सिखाने का तरीका यही है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा आसानी पैदा कर दो, ताकि ये ना हो कि बहुत सारे स्टेप्स इन्हें बता दो और मुश्किल में पड़ जाए और बाद में इनका दिल ही उचाट हो जाए। तो मैं इसे बिल्कुल आम जिस तरह से मैं बनाती हूँ उससे थोड़ा हट के आसान तरीके से इसको मैंने पुलाव बनाना सिखाया है। और इधर आ जाए मेरी मिक्स वेजिटेबल जो मैं बना रही हूँ उनकी तरफ आ जाए, तो मैंने मसाला भून लिया है, उसके अंदर नमक मिर्ची वगैरह डाल दी हैं। अच्छा, और सब्जियों में मेरे पास गोभी पड़ी हुई थी, गाजर थी, आलू और मटर फ्रीज़ थे पड़े हुए, वो लिए मैंने। और मेथी जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मैंने ना भिगो के रखी हुई है। तो इन सारी चीज़ों से मैंने ऐसे मिक्स वेजिटेबल बनानी है। अच्छा, तकरीबन सारी सब्जियां ही हो गई हैं, सिर्फ मूंगरे ही फेल्ट है, मूंगरे नहीं है इनमें, बाकी तो तकरीबन ऐसे ही हमारे घर में बनती होती थी पाकिस्तान में भी। और ये हमेशा से मेरी बहुत फेवरेट रही हैं। इसके साथ पराठे का बड़ा मज़ा आता है और कई दफ़ा तो ऐसे भी होता था कि अम्मी जी सुबह ना इन्हीं सब्जियों को लेके उन्हें मैश करके उनमें नमक मिर्च थोड़ी सी और डालती थी, थोड़े से और हरा धनिया वगैरह डाल के तो पराठे के अंदर इसकी फिलिंग करके देती थी। तो जो उसका मज़ा आता होता था ना, कसम से बहुत मज़े का होता था। एक ये पराठा मेरा बहुत फेवरेट रहा है सब्जियों वाला, और एक साग का पराठा अम्मी जी बना के देती होती थी, वो भी मुझे बहुत पसंद था। तब कहीं खाया हुआ है, आज से 20-22 साल पहले कहीं कहीं कभी खाया हुआ है, उसके बाद तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो पीछे ये समी भी साथ साथ पुलाव का भी प्रोसेस चल रहा है। इसने ना एक हाथ जेब में डाला हुआ था और एक से चम्मच हिला रहा था, तो देगची बार बार हिल रही थी, तो इसे भी मैंने अभी कहा है कि इसको देगची को आप पकड़ के रखो। जब कुकिंग करते हैं तो जेबों में हाथ वगैरह नहीं डाल के खड़े होते, तो वो इसके साथ अभी साथ साथ इसकी ट्रेनिंग हो रही है। अभी भी देखा है आप लोगों ने कि देगची फिसल के वो जा रही है, ये माशाल्लाह पता नहीं शायद ज़ोर से हाथ लगा रहा है, ये क्या है, तो देगची इसकी ना फिसल रही है। अब इसने मसाले इसको मैंने ही निकाल के दिए हैं, अंदाज़न अपने हिसाब से मैंने निकाल के दिए हैं। अभी मेरा मकसद ये था कि ये थोड़ा बहुत सिर्फ इसे ना चम्मच हिलाना या देगची पकड़ना या थोड़ा बहुत ये जो इंटरेस्ट डेवलप हो, बहुत ज़्यादा इस पर मैं बर्डन ना डालूँ। तो इजी वे से मैं इसे सिखा रही हूँ। फ्लाइट है वो सिर्फ इसके अंदर जाना ट्राई करना है या अंदर है। बोटियाँ भी सारी जो है ना, बाकी बोटियाँ भी इसमें जाएंगी। हाँ जी, सारी बोटियाँ जाएंगी। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, देगची को पकड़ के रखना है ऐसे, और अच्छी तरह से हिलाते हैं, पेंदे तक आपका चम्मच जाना चाहिए। हाँ ऐसे ही। चम्मच जो है ना बॉर्डर को टच करना चाहिए। हाँ। तो देखा आपने किस तरह से ये कोटा मार रहा था इसमें गोश्त के अंदर, वही मैं इसे कह रही थी कि ऐसे तो गोश्त टूट जाएगा, लेकिन
माशाल्लाह बड़ी इंटरेस्ट से और दिलचस्पी से ये लगा हुआ था, बड़े इन्हमाक से इसने ना ये कुकिंग की है। यखनी भी इसको मैंने साथ-साथ खैर इसकी ये भी थी बात, ये सीख भी रहा था कि कितने चावलों में कितना पानी आप डालती हैं, और या चावलों को इसके इतने सवाल थे ना, ये चावलों को भिगो के क्यों रखते हैं। और ये यखनी जो है जब मैंने बनाई थी तो वो तो खैर मैंने इससे तब मैं इसे गाड़ी साफ़ करवा रही थी, समय से बाहर मैंने ना इसे गाड़ी साफ़ करवाने के लिए स्टॉप वॉगनी कर रहा था, तब मैंने यखनी चढ़ा दी थी। तो इसका ये भी सवाल था कि यखनी के अंदर आपने जब बनाई थी तो कितना पानी डाला था, और दूसरा ये कि इसको कितनी देर पकाना होता है। और इस तरह के ना इससे पता चल रहा था कि माशाल्लाह से इसे इंटरेस्ट है कुकिंग में या सीखने में। इसको पता नहीं आजकल वो वैसे इसे ये इसने डिसाइड किया हुआ है, फ्यूचर प्लान इसका ये है कि जब इसने अभी टूर कर लेना है तो इसने जाके ना पाकिस्तान में रहना है, और इसे पता है कि नानी अम्मी जी अकेली हैं। तो मैं इसे यही कह रही थी कि जब जाओगे ना तो तब तक तो नानी अम्मी और बूढ़ी हो जाएंगी 2 साल तक, तो आपने ना जाके उनकी हेल्प करनी है, खाना वगैरह। अल्लाह ताला खैर वाफियत रखे। और ये इसको मैंने कहा था, तो ये कह रहा था कि मम्मा मुझे तो कुकिंग तो आती नहीं है। मैं कहा फिर सीखो ना, अभी से सीखना शुरू करो, ताकि जब आप जाओ तो आपको कुकिंग आती हो और आप नानी अम्मी की भी हेल्प कर सको, और इस तरह से अपने लिए अपनी मर्ज़ी के मज़े मज़े के खाने खुद बना लिया करना ना। अम्मी जी तो पता सादा सा खाना बनाती हैं, जैसे रोटी चावल सालन, और इन बच्चों की ज़रा और तरह के हैं टेस्ट वगैरह। तो इसलिए ये इसको ना दिलचस्पी आजकल हुई हुई है। तो फिर ये इस टाइम हमारे तकरीबन हो गए थे 5:30 का टाइम। मैंने मगरिब पढ़नी थी, मैं तो ऊपर चली गई थी, तो बाद में ये दम समी ने खुद ही निकाल लिया था, और अपने लिए चावल निकाल के तो ये खाना शुरू हो गया हुआ था। रायता असद ने बनाया है, और माशाल्लाह से ये सब आ गए हैं। और हमें थोड़ी जल्दी है, मैंने कहीं जाना है खाना वगैरह बच्चों को दे के ना, तो मैंने जाना है अपने क्रंकन का से, यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो हमारा ऑफिस है ना, उधर जाना है। और जिधर हम लोगों की इंश्योरेंस है वो पहले इधर हमारे सिटी में भी होती थी उनका ऑफिस, लेकिन इधर उनके काम थे, उनके इतना रश नहीं होता था या इतना वो बिज़ी नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ 2-4 साल हुए इधर से बंद कर दिया हुआ है और बड़े शहर में शिफ्ट हो गए हुए हैं। तो अब तकरीबन कह लें कि 15-20 मिनट की ड्राइव पे हमने जाना है। मैंने अभी चेक भी किया है इंटरनेट पे कि आया आज उनकी टाइमिंग है। लिखा तो इंटरनेट पे यही आया था कि 7 बजे तक उनका ऑफिस खुला हुआ है, लेकिन मैं उस दिन की डरी हुई ना, आप उठे के बंद हो गया था। मैं फिर भी उनको फ़ोन किया और उसने कंफर्म कर दिया कि आज उनकी जुमेरात है, तो 7 बजे तक वो बैठे हुए हैं। तो गुज़रते हुए फिर ये गाड़ी में तेल वगैरह डालना था, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैंक रुकी हुई, तो से मैंने अब पैसे लेने और ये लेके तो फिर मैंने अपने हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिस में जाना है। और मेरे साथ इशू ये है कि मेरी ना बैकबोन में पेन की वजह से मेरे डॉक्टर ने, जो मेरा ऑर्थोपेडी है ना, उसने मुझे लिख के दी हुई है रिहेबिलिटेशन के लिए ना एक्सरसाइज लिख के दी हुई है। तो यानी कि रिहा स्पोर्ट उसने मुझे लिख के दी हुई है, और तकरीबन कह लें कि एक दफ़ा मैंने हफ्ते में जाना है, और 1.5 साल के लिए उसने, इतना लंबे पीरियड के लिए वैसे उसने लिख दी है। और इधर जब मैं गई थी अपने हॉस्पिटल जिधर से हम लोग जिधर ये एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं जोन हेल्थ सेंटरों में, तो उधर उसने कहा है कि इसके ऊपर तो तेरे क्रंकन कासे की, यानी जहाँ से तेरी हेल्थ इंश्योरेंस जिसके पास है ना, उसकी स्टैंप भी होनी चाहिए थी, और उनके डॉक्टर के सिग्नेचर के अलावा उनके भी सिग्नेचर होने चाहिए थे। तो ये तकरीबन ये बात है 19 दिसंबर की, और उस दिन के बाद से फिर मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला, और ये आखिरी दिन था, ये 1-2 दिन ही रह गए हैं, दिसंबर भी ख़त्म हो जाना था। तो फिर मुझे ये फ़िक्र पड़ गई थी कि कहीं ये ना हो कि मुझे फिर से डॉक्टर से टर्मीन लेके और फिर से ये सारा कुछ लिखवाना पड़े। तो मैंने आज फिर भागम भाग ना हम लोगों ने टाइम निकाल ही लिया है। मुझे ये था कि ये काम आज ज़रूर ख़त्म करना है। और इसके अलावा अरहम का भी ना, उसको ब्रेसिस लगने हैं, यानी सांच पंग लगने हैं, तो वो भी हमें लेटर आया हुआ था। उसको हमने क्रंकन कासे से बिविलिश करवाना था, यानी इनसे अप्रूवल उसकी लेनी थी। डॉक्टर ने कहा हुआ था कुछ सिस्टम इधर का ऐसे है, सैफ की दफ़ा भी ऐसे था, किन्जा की दफ़ा भी, कि 80% जो है हमारी ये हेल्थ इंश्योरेंस देगी अरहम का ख़र्चा, और 20% जो है ना, जो मैंने खुद से देना है, और जो कि बयान लूँ के एंड पे जब यानी ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर पैसे वापस मिल जाते होते हैं। तो वो भी हम लोगों ने इनसे ना अप्रूवल करवाना था। तो हमारा काम ये फटाफट ही हो गया था, मुश्किल से कह लें कि 10 मिनट भी नहीं लगे हैं, और ये काम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। और अब हमारी दौड़ लगी हुई है कि हमने अपोटेके पे जाना है, क्योंकि उसके भी बंद होने में तकरीबन कह लें कि 2-3 मिनट ही रह गए थे। जब ये मेरे हस्बैंड एंटर हुए हैं ना, तो 6:28 हो गए थे, और 6:30 पे ये बंद हो जाते हैं। तो इन्होंने अपनी जो दवाई लेनी थी वो भी ले ली है। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और इधर रास्ते में हुआ है एक्सीडेंट, और इस पॉइंट पे हमने गाड़ी रोकनी थी। अगर ना रोकते तो इन्हें बहुत जुर्माना होना था, क्योंकि ये क्रंकन वागन, ये जो एम्बुलेंस गुजर के गई है, तो हम लोगों को गाड़ी रोक
ज़रूरत नहीं पड़ती है। इधर के देख लें माशाल्लाह से कितने सख्त कानून और बड़े अच्छे कानून हैं। इधर ना इंसानी जान की बहुत वैल्यू है, हमारे मुल्कों की तरह नहीं है। कसम से बहुत रश्क आता है इधर ये सारा सिस्टम देख के ना, तो इंसान तरसता है कि काश हमारे मुल्कों में भी ऐसा सिस्टम लागू हो जाए। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।